नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। आज हमारे बीच में भगवान परशुराम भवन के आचार्य अनिल शास्त्री जी बैठे हैं। आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि सावन में भगवान शिव का पूजा का क्या महत्व है, हरियाली तीज का क्या महत्व है, रक्षाबंधन कैसे मनानी चाहिए, इनके बारे में पंडित जी बताइए। पहले तो सावन के बारे में बताइए। सभी को, जितने भी आपके दर्शक हैं, सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बड़ा ही पावन पवित्र मास चल रहा है, अभी पुरुषोत्तम मास है। ये भगवान ने इसका जो हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, उसने भगवान को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त किया कि मैं 12 महीने में नहीं मरूं, नर से नहीं मरूं, नारायण से नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और भगवान ने समय जो रखा वो सायंकालीन समय, जो दोनों हमारे दिन का ना तो दिन होता है ना रात्रि, जो संध्याकालीन समय, उसको नियुक्त किया। और भगवान ने अपनी जंघा पर रख करके नख के प्रहार से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। और भगवान ने मास भी अलग से, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के नाम से यह मास जाना जाता है। इस मास में किया गया कोई भी हमारा दान पुण्य इत्यादि, उसका हमें अत्यधिक कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और सावन मास के विषय में ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि अगर श्रावण मास में हम भगवान का एक बार शंकर जी का नाम लेते हैं, क्योंकि चतुर्मास लगता है, हमारे 12 मास का वर्णन है, जिनमें से 8 महीने भगवान विष्णु के लिए बताए गए हैं और ये जो 4 महीने हैं, विशेषता इनको चतुर्मास की संज्ञा दी गई है। ऋषि मुनि आज भी चातुर्मास करते हैं। और शंकर भगवान जो हैं वो देवों के देव महादेव, इस 4 महीने में अपने भक्तों के पास इस ऐसा वर्णन है, शिव महापुराण में भी प्रचलन कथा है कि भगवान शंकर पृथ्वी पर ही भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को जो भी जिस कार्य में रत होता है उसको उसी में लीन कर देते हैं। इसलिए श्रावण मास में किसी भी व्यक्ति को अधिक पाप नहीं करने चाहिए, जितना हो सके धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। हरियाली तीज, इस दिन भगवान हमारे बांके बिहारी वृंदावन में बाहर मंदिर से निकल करके झूले में विराजते हैं। हरियाली तीजन को झूला, बड़ी भक्त वहाँ प्रेमी जो हैं एकत्रित होते हैं। भगवान बांके बिहारी उस दिन वहाँ पर झूले में दर्शन देते हैं। हमारी माताएं बहन हरे वस्त्र धारण करके हरितालिका तीज का एक व्रत है, उसकी कथा को श्रवण करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए विशेष इसका महत्व बताया गया है और कई राज्यों में से धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन जो है इस वर्ष 30 और 31 को मनाए, ऐसा अभी लोगों के बीच में थोड़ा सा विचाराधीन है। लेकिन 30 तारीख को जो पूर्णिमा तिथि है वो उदया नहीं हो रही, सूर्य उदय जो है 31 को होगा पूर्णिमा का, और भद्रा जो है लगने के कारण अब की बार रक्षाबंधन को 31 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसका समय 7:45 तक लगभग है। सूर्य निकलने के बाद उस समय तक ही रक्षा विधान है। और रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है, इसके विषय में एक कथा है प्रचलित, मैं आपको बता देता हूँ। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान आए 3 अंगुल के बनकर के और 3 पग पृथ्वी मांगी राजा बलि से। कहा कि मुझे 3 पग पृथ्वी दान दे दीजिए। राजा बलि कहने लगा, महाराज आप छोटे से हो, 3 पैर में बैठ भी नहीं पाओगे। अंत में हुआ कि भगवान राजा बलि ने संकल्प किया कि मैं आपको 3 पग पृथ्वी दान करता हूँ। वहाँ पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी विराजमान थे। शुक्राचार्य जी ने उनको रोका, संकल्प लेने के लिए गंगा सागर की टोंटी में जाकर के बैठ गए। उसके बाद में भगवान ने कुशाली और उस टोंटी में घुसाई, उससे एक आंख शुक्राचार्य जी की फूट गई। तो इससे ये भी हमको शिक्षा मिलती है, दान देते हुए व्यक्ति को कभी रोकना नहीं चाहिए, उसमें कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उस दिन के बाद जब भगवान 52 अंगुल के बन के आए तो राजा बलि की बहन वहाँ पर खड़ी थी, उसके मन में भाव आया कि इतना सुंदर बच्चा मेरे पास होता तो मैं उसको काश स्तनपान कराती। भगवान बड़े दयालु हैं, अंतर्यामी है। भगवान ने सोचा इसकी कामना पूरी करूं। और जब वामन भगवान ने बलि को छल लिया तो उसी वही बहन, उसका भाव बदल गया। वो मन में विचार कर रही है स्तनपान तो कराती, लेकिन अपने स्तनों से जहर लगा के कराती। वो स्त्री बनी जाकर के पूतना। भगवान ने उसके दोनों भावों को पूरा किया, स्तनपान भी कराया लेकिन विष लगा के कराया। उसको भी, यशोदा को बाद में मुक्ति मिली, भगवान ने पूतना को पहले मुक्ति प्रदान की। और राजा बलि अंत में वामन भगवान जब जाने लगे तो उनसे कहते हैं
कि आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि बलि जो मर्जी मांग लो। बलि कहने लगा, प्रभु मुझे देना चाहता हूँ, एक आशीर्वाद दे दो कि मैं जब भी घर से बाहर निकलूँ आपके दर्शन हों। भगवान सोचने लगे, अब तो द्वारपाल मुझे बनना पड़ेगा आपका। अंत में भगवान द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी को चिंता गई कि भक्त को गए ठगने थे, खुद ठग गए ठाकुर जी। लक्ष्मी जी ने उसकी बहन का रूप बनाया बलि का। तिथि पूर्णिमा थी। आई लक्ष्मी जी, आकर के भेष बदल के बलि से कहने लगी, आपके शत्रु बहुत हो गए महाराज, आओ मैं आपको रक्षा विधान करती हूँ। अब बलि कहने लगा, ठीक है बहन, आप मेरी रक्षा के लिए करती हो। हाथ आगे बढ़ाया, राखी एक रक्षा सूत्र बांधा, मोली बांधी, और बलि कहने लगा, बहन मैं प्रसन्न होकर के कहता हूँ जो मर्जी आपको मांगना है मांग लो। अब वो पहचान नहीं पाया कि ये कौन है। उसने समझा मेरी बहन होगी, राजपाट मांगेगी, कुछ मांग लेगी। लेकिन अंत में लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आ गई संकल्प लेने के बाद, और कहने लगी ये जो द्वारपाल है मुझे इसी को दे दो। लक्ष्मी जी तुरंत रूप में आई। समझ गए बलि कि ये मेरा कोई बहन नहीं है, मेरी साक्षात लक्ष्मी जी हैं, ये नारायण को लेने आई हैं। उसी दिन से ये प्रचलन कथा है, भाई बहन अपने भाई के रक्षा सूत्र बांधती है, और ये कथा जो है कई शास्त्रों में वर्णित है। उसी दिन के बाद ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जाने लगा है, और भक्तों को चाहिए कि बड़ी धूमधाम से मनाएं। और आगे जन्माष्टमी के विषय में भी बता देता हूँ। अंकल जी आपने पूछा नहीं, जन्माष्टमी जो है वो 7 तारीख को मनानी है सभी को, क्योंकि हमारे जहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव हुआ, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, रोहिणी नक्षत्र 6 को पड़ेगा, लेकिन तिथि अष्टमी जो है वो प्रधानता है, वो 7 तारीख को पड़ेगी। इसलिए हमारे गुरुग्राम में कई मंदिरों में 6 को है, कई में 7 को है, लेकिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 7 को ही जन्माष्टमी मनाना श्रेष्ठ है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।